want peace and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है और आइंदा भी खत्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल के मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं, ताहम अगर जारियत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरानी सदर ने राबता करके गहरी तशवीश का इजहार किया। मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर मशकूर हूँ। गाज़ा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। वक्त का तकाजा है कि आलमी बिरादरी गाज़ा में फौरी देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी ईरान की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मईशत, सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। OIC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसा है। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दौरान मफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इससे पहले तेहरान आमद पर वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर वज़ीर आज़म से गले मिले। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गर्मजोशी से मुसाफा किया। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का भी इशारा। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। बजट में मईशत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है। इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की केसेस लग जाए, मेरिट पे उनके फैसले हो। मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर काबानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से बानी PTI खुद भी वाकिफ़ हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से ही कर रहे हैं। कारकुन क़यादत पर एतमाद रखें। उम्मीद है ईद से पहले बानी PTI का केस लग जाएगा। PTI का एहतजाजी तहरीक की क़यादत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर पर एक बार फिर एतमाद। सूबाई सदर और PAC के चेयरपर्सन जुनैद अकबर का कहना है कि फैसला किया गया है कि एहतजाज की क़यादत अली अमीन करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अफराद इसको लीड करेंगे। किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। एहतजाज से पहले सवाबी या फिर मालगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बनाकर जमा होंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना होगा उसी दिन इन शहरों में भी धरना दिया जाएगा। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असम्बली चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने खैबर रोड बंद कर दिया। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली चौक में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया तो वो किला बाला हिसार के सामने दोबारा जमा हो गए। बाद में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस का कहना है कि कैमरों की वीडियो से एहतजाजी कैंप को आग लगाने वालों की शनाख्त की जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है पेशावर में सूबाई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोका। केपी हुकूमत ने करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की। लाकानूनियत बेरोजगारी के खिलाफ कारकुन एहतजाज कर रहे थे। सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग काबिल अफसोस है। खामोश हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। PTI हुकूमत ने निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद करते बुज़दिली का सबूत दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बचाओ तहरीक हर शहरी की आवाज़ बन चुकी। कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का सामना करने को तैयार हैं। हमास और अमेरिका में गजा जंग बंदी तजावीज़ पर इत्तेफाक। इसराइल ने एक बार फिर जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंग बंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा का इजलास। स्पेन का इसराइल पर पाबंदियों को मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने अगले महीने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल का हमास पर इमदाद चोरी करने का इल्ज़ाम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तरदीद कर दी। कहा हमास गजा पहुँचने वाले इमदाद की लूटमार नहीं कर रही। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल हो गई। इस बार खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को उनके मुंह पर हाथ मारते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू हो गई। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बजाय लोगों को हालात हाज़रा में दिलचस्पी लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस। मुतासरा खवातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके इस फरीक को रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो फरीक ही ना हो। 8 जजों ने अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी के खाले में PTI लिखा था। इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सज़ा आवाम को नहीं दी जा सकती। नजरसानी केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। CTD हुकाम का कहना है हुसार में स्कूल के बच्चों की बस पर खुदकुश हमला किया गया। हमलावर ने बस के साथ गाड़ी को टकराया जिसके बाद बस में आग लग गई। मुबैना हमलावर के जिस्मानी आज़ाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। CTD के मुताबिक वाक़े में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद का जायजा लिया जा रहा है। खुस्तार में गुज़िश्ता हफ्ते स्कूल की बस पर होने वाले हमले में 8 तालिब इल्म जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कंपनियां बिजली देती नहीं, इनकी जमात किसी को हथकड़ियां नहीं लगने देगी। नबील कपूर ने कहा 2 लोग बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देती है। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली कंपनियां पहले खुद को ठीक करें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा बिल का मकसद बिजली चोरी की हौसला शिकनी करना है। अब्दुल कादिर पटेल बोले इस्लाहात के बगैर ये बिल पास नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की जरताज गुल ने कहा इस जालिमाना बिल की मुखालफत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी केस की समाअत। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जजों के तबादले के अमल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 4 जुडिशल फोरम्स शामिल होते हैं। आईनी बेंच ने वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर HBLPSL 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 और सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 22 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा मैच से 24 घंटे पहले नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेल रहे थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ तो वो 3 फ्लाइट्स बदल कर फाइनल के टॉस से 1 घंटा पहले लाहौर पहुंचे। कलंदर्स की जर्सी पहनी मैदान में उतरे और टीम को कामयाबी से हमकिनार करार में किरदार अदा किया। टाइटल जीतने के बाद लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और कप्तान शाहीन आफरीदी ने SOS विलेज के बच्चों से किया वादा पूरा कर दिया। वो चैंपियन बनने के बाद चमचमाती ट्रॉफी लेकर SOS विलेज पहुंचे जहां ढोल की थाप पर चैंपियन टीम का इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनके साथ तस्वीर बनवाई।
PSL 10 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की दावत पर अमेरिका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की शिरकत। नेटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनकर फाइनल देखा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद टीम के साथ ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। सदर मुमलिक और दीगर मेहमानों के साथ इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कलंदर्स को सपोर्ट करने पर नेटली बेकर का शुक्रिया अदा किया। नेटली बेकर की जानिब से लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी तारीफ। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग़ के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वज़ारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाईटेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमाकारी को मुतवज्जे करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AI पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्ट्रेटेजिक इक़दाम पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमाकारी और बैन अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तेमाल में मावन साबित होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI के वकील ने एडिशनल डायरेक्टर नैब पर जिरा मुकम्मल कर ली। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहों पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। बानी PTI और बुशरा बीबी को आज कमरे अदालत में पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का बानी PTI का पोलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। अदालत में DSP लीगल रिपोर्ट लेकर पेश हुए। कहा 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार ज़बानी टेस्ट करवाने से इनकार किया। बानी PTI पर जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। अदालत में मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि 2 अफराद एक ही पुलिस वाले को कैसे जख्मी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PP 52 से पार्टी उम्मीदवार है अरशद वड़ाइच से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वड़ाइच के मरहूम वालिद अरशद जावेद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। पार्टी के लिए खदमात को सराहा। कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से शिकवा। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर M6 मंजूर हुआ मगर काम का आगाज नहीं हो सका। जब तक पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल हो गई है, बाकियों पर काम जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने कहा कि M6 सबसे पहले बनेगी। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। M6 के साथ साथ M10 भी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर खुद CM इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरीम नवाज का बच्चों के घर वालों से कहना था कि ज़ियादतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी का एहसास है। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन मोरू में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और आग लगाने की वीडियोज़ चला दी। कहा 20 मई को एहतजाज में नकाबपोश मुजाहिरीन और गैर मुकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और जुबान में बात कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत वरसा के हवाले नहीं कर रही।
नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंचार हाउस को आग लगाई। केमिकल ऐसा था कि दीवारों को भी आग लग गई। मुल्क में रवां साल की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कहा जहन से शकूक निकाल दें, पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने आवाम से अपील की कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने, पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। खुसूसी पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान में मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवां साल मुल्क में अब तक पोलियो के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि मजदूरों, मेहनतकशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। बेजिंग में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल की सरबराही में पार्लियामेंटेरियंस वफ्द की चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ल्यूबिन से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान खलील हाशमी भी मौजूद। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पीटीआई का कहना है उन्हें आम कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात कराई गई। बहनों से मुलाकात नहीं कराते। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। सारी जिंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान और साबिक चेयरमैन सेनेट रतर अब्बानी का आलमी बिरादरी से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले का नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। सिंतास मुआहिदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। मोदी सरकार की रवैश जनूबी एशिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। रतर अब्बानी ने कहा भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान के लोगों को भूखा मारने के बयानात उनकी जहनीत की अक्कासी करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल असफर 95 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमाल असफर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। रूस का यूक्रेन पर 300 ड्रोन और 69 मिसाइल से अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में 13 अफराद हलाक, 60 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा पुतिन यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का सबब बनेगा। यूक्रेनी सदर को खामोश रहने का मशवरा देते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की भी अपने मुल्क के हक में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे। वो जब भी बोलते हैं मसाइल पैदा करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध 28 मई को खेला जाएगा। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लाहौर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हसन का कहना है कि रिजवान और बाबर वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर हैं जो स्क्वाड में। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान का हिस्सा नहीं। बांग्लादेशी कोच फिल सिमंस का कहना है कि पाकिस्तान खतरनाक टीम है। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 को होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साला मिलिया मैगी ने नाजेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहत बताते हुए मिस इंग्लैंड ने कहा कि भारत में होने वाले इवेंट में उन्हें जिस्म फरोश की तरह पेश किया जा रहा था। वो अखलाकी तौर पर इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकते।
लेजेंड अदाकार तलत हुसैन की आवाज़ और किरदार मद्दाहों को याद, चाहने वालों ने पहली बरसी पर तलत हुसैन को बहुत याद किया। ईद उल अज़हा के लिए मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गई। व्यापारियों की ज़्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। सरगोदा में सुल्तान, टाइगर, फख्र सरगोदा और ब्लैक पैंथर तवज्जो का मरकज़। कराची की मंडी में भी वज़नी जानवरों की मांग। व्यापारियों का कहना है कि अब जानवरों का वज़न बढ़ाना कोई मसला नहीं, ऐसी फीड दस्तियाब है जिससे 90 दिन में 60 से 80 किलो वज़न बढ़ाया जा सकता है। वज़न करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस तरह की बहुत सी ऐसी फीड्स आ गई हैं। तकरीबन 60 से 80 केजी तकरीबन वज़न हम इजीली बना सकते हैं। मीट फार्मिंग का जो सेटअप आया हुआ है इस वक्त जो चल रहा है उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। उसमें कोई भी नस्ल हो, उसने सिर्फ और सिर्फ गोश्त बनाना, इसके अलावा उससे कोई मकसद ना खूबसूरती से ताल्लुक़ है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है।